मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है परमेश्वर के बताए हुए त्योहारों को जो है जो बाइबल में पाए जाते हैं हम उनको देख रहे थे। और जो है कल हमने जो है महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या नरसिंगे फूकने का त्योहार या तुरहियों का त्योहार ये देखा था। और आज जो है हम प्रायश्चित का त्योहार या फीस्ट ऑफ एटोनिमेंट, प्रायश्चित का त्योहार जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 26 से 36 तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 26 से जो है 32 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाए, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 90 दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करो। सो प्रायश्चित का दिन, अटोनिमेंट का दिन और एक महत्वपूर्ण दिन था जिसमें प्रत्येक प्राणी को ये कहा गया अपने जीव को दुख देना। और ये अटोनिमेंट या प्रायश्चित जो है ये आने वाली कलीसिया को जो है ये बताता है कि तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जा चुका है। लेकिन उस प्रायश्चित को स्मरण करो, उस प्रायश्चित को स्मरण करो। तुम्हारी पीढ़ियों में इस बात के लिए घोषणा हो कि तुम्हारे पापों का भार जो है प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और तुम्हें पापों से मुक्त किया। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, उसके मारे जाने से तुम्हें जीवन मिला। इसलिए अपने जीव को दुख देना और परमेश्वर के पास आना। और यदि तुम ऐसा ना करोगे तो मैं ऐसे प्राणी को उसके मंडली के बीच में से नाश करूंगा, और जो कोई ऐसा करे वो जो है आशीषित तो हो गई, लेकिन जो ना करे वो पाप का, श्राप का भागीदारी होगा। सो आए मेरे साथ, हम डिटेल में इसको देखेंगे। फीस्ट ऑफ ग्रेट डे ऑफ एटोनिमेंट या प्रायश्चित का त्योहार या दिन, जिसका वर्णन जो है जैसा हमने देखा लेवी व्यवस्था की पुस्तक का 23वां अध्याय और उसके कुछ आयतों से, न सिर्फ वहां पर वरन गिनती की पुस्तक में और लेवी व्यवस्था में जो है वो जो बलिदान या प्रायश्चित का दिन था, ये वो दिन था जब महायाजक जो है बलिदान को जो है उसके लहू को लेकर के पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और ये जो प्रवेश करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वो न सिर्फ अपने लिए परंतु सारे समाज के लिए जो है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था, माफी मांगता था, और परमेश्वर माफ करते भी थे। और ये बरसों तक चलता रहा, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो है बताता है। सो 2 बलिदान लिए जाते थे। एक तो जो है जिसका लहू लेकर के पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश करना,
और दूसरा जो है अपने हाथों को दूसरे बकरे पर या मेढ़े पर रखना, और ऐसा करके वे अपने पाप दूसरे मेढ़े पर जो है ट्रांसफर करते थे और वो जंगल में अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। सो ये महत्वपूर्ण चीज थी। और जो है इसलिए ये त्योहार जो है हमने कल देखा था, जो 7वां महीना था उसके पहले दिन को जो है पहला जो है त्योहार, 7वें महीने का पहला त्योहार जो था वो हमने तुरहियों का त्योहार देखा था। और 7वां महीना 10वां दिन जो है परमेश्वर ने कहा कि ये जो है प्रायश्चित का या एटोनिमेंट का जो है त्योहार होगा। और 2 जो है बछड़े लिए जाएंगे, जैसा मैंने बताया, एक का बलिदान और उसका लहू लेकर के महायाजक जो है महापवित्र स्थान में आएगा और दूसरे के ऊपर हाथ रख करके उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सो वो सारे समाज के सारे व्यक्तिगत पापों को लेकर के जो है जंगल में चला जाता, छोड़ दिया जाता था। और ये जो है इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ये कि बलिदान से जो है लहू से पापों की क्षमा होती थी। और जो है ये साल में एक बार, और हमने वो बलिदान जो होम बलि देखे थे, उस होम बलि के रूप में भी या पाप बलि के रूप में भी जो है ये बलिदान जो थे वो मनाए जाते थे। और जैसा मैंने बताया, एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसमें जीवन, आशा और सत्य, ये वो त्योहार जो था, परमेश्वर ने कहा इसे 7वें महीने के 10वें दिन को मनाना है। सो हर इजरायली जो है इसको आज भी जो है सेलिब्रेट करता, मनाता है। इसको यौम किपुर के नाम से जाना जाता है, यौम किपुर के नाम से जो है। और जैसा मैंने बताया कि महायाजक जो है महापवित्र स्थान में जो है प्रवेश करता था लहू के साथ में, अपने पापों के लिए और समाज के पापों के लिए, अपने परिवार, अपने लोगों के पापों के लिए अंदर जो है प्रवेश करता उस महापवित्र स्थान। और परमेश्वर उस लहू के कारण से जो है सबके पापों को क्षमा करता। और प्रायश्चित का त्योहार में महत्वपूर्ण चीज ये, पाप किसी और ने करा, प्रायश्चित कोई और कर रहा है। पाप पब्लिक ने करा, लेकिन प्रायश्चित महायाजक कर रहा है। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत गुण, पाप हमने किए, सजा हमको मिलनी थी, नरक हमको मिलना था, दंड हमको मिलना था, लेकिन हमारे बदले जो बलिदान हुआ वो प्रभु यीशु मसीह। और यौम किपुर जो है वो 7वां महीने का 10वां दिन जो है रिपेंट एंड सिन नो मोर, ये रिपेंट की सही परिभाषा है, ये पश्चाताप की सही परिभाषा है कि अब और पाप न कर, अब और पाप। यहां जो है रिपेंट और सॉरी में भी ये फर्क, सॉरी में आप बार बार जो है सिन या पाप दोहराते रहते, लेकिन रिपेंट में अंदर से ग्लानि उत्पन्न होती है और जो है वो ग्लानि जो है आपको फिर से पाप करने से रोकती है। यौम किपुर जो है प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का दिन जो है वो ये बताता है। और जैसा मैंने बताया कि यहूदी लोग, इजरायली लोग
जो है इस दिन उन्हें कहा गया अपने आपको दुख देना, अपने शरीरों को दुख देना, और जो है दुख इसलिए देना क्योंकि तुम्हारे लिए किसी ने दुख उठाया, उसको स्मरण करना, तुम्हारी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जो है वो त्योहार मनाया जाए, स्पेशल सबत का दिन हो, और जो है वो ये कि इस दिन जो है सारे लोगों के पाप जो है क्षमा किए जाए। और ये जो त्योहार था वो पुराने इजराइल में उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ मनाया जाता था, और महायाजक महापवित्र स्थान में उस बछड़े के लहू के साथ प्रवेश करता था और वहां जाकर के जो है माफी मांगता था, माफी मांगता था अपने स्वयं के लिए, अपने लोगों के लिए, और जो है जैसे बताया गया उपवास और रेस्ट और रिपेंटेंस, होप, ट्रूथ एंड लाइफ। सो महायाजक जो है सबके लहू को लेकर के इस महापवित्र स्थान में पहुंच गया, और यदि परमेश्वर इससे प्रसन्न है तो ये जिंदा बाहर आ जाता था, लेकिन यदि परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो इसकी भी मृत्यु हो जाती थी, और इसके कमर में एक रस्सी बांधी जाती थी, और नीचे हमने जब महायाजकों के वस्त्रों को देखा था तो इसमें घंटियां थी, वो घंटियां बजती रहती थी तो मालूम पड़ता था कि महायाजक जिंदा है, और यदि वो घंटी बंद हो जाए बजना तो मालूम पड़ता था कि वो महायाजक की मृत्यु हो गई, और उसको कमर में बंधी हुई रस्सी से खींच लिया जाता था, क्योंकि यदि दूसरा आदमी इस जगह में प्रवेश करे तो उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। सो ये एक महत्वपूर्ण जो है त्योहार था, और जो जैसा मैंने बताया कि दूसरे बछड़े को जो है उसके ऊपर हाथ रख करके अपने सारे पाप जो है इस मेढ़े पे ट्रांसफर कर दिए, और ट्रांसफर करके इसको जंगल में छोड़ दिया। और ये हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह को, जो है हमारे पापों के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जंगल में मूसा ने सर्प को ऊंचे पर उठाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा, और जैसे सर्प को देख लेने से सांप का काटा हुआ बच गए या बचाए गए, वैसे ही जो क्रूस की ओर देखेगा वो बचाया जाएगा। देखने से भी पाप ट्रांसफर हुए, छूने से पाप ट्रांसफर हुए, और ये यौम किपुर का सही जो अर्थ है वो ये अपने पापों से पश्चाताप, अपने पापों से पश्चाताप। और ये जो दूसरा बलिदान है इसको छोड़ दिया, और जैसा बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और ये वो याजक महायाजक लोग जो है अपने हाथ इस बकरे के सिर पर रखते हुए अपने पापों को इस पे ट्रांसफर करते हुए, ये महायाजक याजक इवन परिवार वाले जब परमेश्वर के सामने आते थे तो पूरा परिवार जो है बछड़े के ऊपर जो है अपने हाथ रखता और याजकों को देता, और याजक बलिदान करते, और जो है ये वो ऑफरिंग जो है हिलाने की भेंट जो है परमेश्वर को चढ़ाई जाती, परमेश्वर को चढ़ाई जाती। और जैसे देखिए यहाँ पे सारे याजक लोग, महायाजक इस बैल के सिर पर अपने हाथ रखते हुए
अपने पापों को इस पे ट्रांसफर करते हुए, और इसका बलिदान जो है लोगों को पापों से शुद्धिकरण देता था। सारे महायाजक, याजक, इवन परिवार वाले उस होम बलि वेदी पर जब आते थे तो अपने पापों को इस रीति से ट्रांसफर करते थे। और याजक लोग जो है प्रति भोर को आते और प्रति भोर को जो बलिदान चढ़ाया जाता उसके सिर पर हाथ रखते और हाथ रख करके अपने पापों को उस बलिदान के ऊपर ट्रांसफर करते और उस पशु को बलि किया जाता, जो उनको शाम तक पवित्र रखता था। शाम को फिर से, संध्या को फिर से एक और बलिदान, पाप बलि का। और इस रीति से वो कुछ देर के लिए जो है इनको पवित्र रखता। और परिवार वाले, जैसे मैंने बताया कि परिवार वाले भी आते और बाहरी आंगन में जो है इन बछड़ों को लाते, मेढ़ों को लाते, बकरों को लाते, और पूरा परिवार इस बलिदान के बछड़े पर अपना हाथ रखता और याजक लोग बलिदान करके उसके लहू को जो है होम बलि पर चढ़ाते और कुछ पवित्र स्थान में पहुंचा देते। ये बाहरी आंगन से लेकर के वो उसको अंदर लेकर के आ रहे, और सारे लोग जो है इस प्रकार जो है, जो जैसे यहाँ बताया गया कि जो इस क्रूस की ओर देखेगा, क्रूस पर देखने भर से, विश्वास करने से आपके पाप जो है क्रूस पर ट्रांसफर हो गए, और क्रूस पे आपके लिए कोई और बलिदान नहीं हुआ, मसीह यीशु बलिदान हुआ। और ये याजक आपके लहू को ले जा करके आपके पापों के उस सेक्रिफाइस को, बलिदान को, उसके लहू को ले जा करके महापवित्र स्थान में वेदी के सामने ले जाता और आपके लिए प्रायश्चित कर, ये उसके मेढ़े के, बकरे के सिर पर जो है हाथ रख के जो है पाप ट्रांसफर करे जा रहे हैं, पाप ट्रांसफर करे जा रहे हैं। और परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की स्तुति को किया जाता। और जब सब प्रक्रिया संपन्न हो जाती तब याजक, महायाजक इस रीति से सारे पब्लिक को जो है आशीष के वचन कहा करता था। सो हाथ ऊपर उठा करके इस रीति से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो है लोगों को आशीषित करते थे। सो दोस्तों, जो है इसको जो है और डिटेल में हम देखने जा रहे हैं। सो एटोनिमेंट या पश्चाताप या प्रायश्चित, इसका मतलब था कवर अप। कवर अप मतलब क्या? किसको कवर करें? उत्तर है पाप को कवर अप करें। पाप को कवर करने के लिए जो है छुटकारे के लिए पैसे दिए जाते थे। और जैसे पहलोटों का छुटकारा जो है, मनुष्य के पहलोटों के छुटकारे के लिए जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है उनको सेकेल चांदी का जो सिक्का जो था वो देना पड़ता था पहलोठे के छुटकारे के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के छुटकारे के लिए जो लोगों ने उसकी कीमत लगाई थी वो 30 चांदी के सिक्के थे। और यदि ऐसा नहीं होता तो लोगों के छुटकारे के लिए कोई चांस ही नहीं था, और बगैर पश्चाताप किए हुए मर गए और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है खड़े होना पड़े। ये सेक्रीफाइस इसीलिए, ये त्योहार इसीलिए इतना महत्वपूर्ण था कि सारे लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए जो है उनके पापों को कवर किया गया। और ये कवर जो है पुराने नियम में इजराइलियों के पापों के लिए, जैसे ये भेड़, बछड़ों के लिए, बकरों के लिए, इसके द्वारा
कवर, इनके लहू के द्वारा कवर किया गया। तो नए नियम में कलीसिया को कवर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उतर के आए और प्रभु ने चाहा कि उसके बच्चों को जो है माफी मिले। इसीलिए प्रभु ने यह त्योहार ठहराया कि प्रभु चाहता था, पिता चाहते थे, पुत्र चाहता था कि लोगों को उनके पापों की क्षमा मिले, और इसके लिए यदि खुद भी बलिदान होना पड़े तो होना पड़े। और प्रभु ने ऐसा कर दिखाया। और इस दिन को जो है बड़ा पवित्र माना जाता था, क्योंकि इस दिन में जो है महायाजक भी जो है अपने आप के लिए बलिदान या माफी मांगता, सारी कांग्रेगेशंस के लिए, सारे कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए जो है वो माफी मांगता, और पाप बलि के रूप में एक बछड़ा चढ़ाता, और 2 मेढ़े जो है एक के ऊपर हाथ रख करके उसे जंगल में छोड़ दिया जाता, और दूसरे को है बलिदान करके उसके लहू को लेकर के महापवित्र स्थान में प्रवेश किया जाता। जैसा मैंने बताया कि पहले जो है बछड़े को लेकर के उसके लहू को जो है तेल के साथ में लेकर के महायाजक महापवित्र स्थान में साल में इस दिन प्रवेश करता था, और जो है उस वाचा के संदूक के चारों ओर लगाता था, और तब उसको और उसके परिवार को, सारे याजक समाज को, सारे लोगों को पापों की क्षमा मिलती थी। ये प्रक्रिया साल में एक बार होती, और दूसरे बछड़े को जो है जंगल में छोड़ दिया जाता, और वो जंगल में लोगों के पापों को लेकर के फिरता रहता, और वहीं वो मर जाता था। सो ये जो है इसलिए पवित्र माना गया, क्योंकि पापों का छुटकारा इस त्योहार में था। इस त्योहार में पापों का छुटकारा था, जो है या तो पाप के साथ में या पाप के रहित जो है व्यक्ति की मृत्यु हो। सो हमारे सामने भी चॉइस रहेगी कि या तो पापों के साथ में मरे या पापों से रहित करके मरे। और पापों के साथ में जैसा आप जी रहे वैसा जीते रहे, सीधे नरक में पहुंच जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि उद्धार पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने पापों को स्वीकार करना होगा और परमेश्वर के पास आना होगा, तब जाके वो पापों की क्षमा होगी। और जैसा मैंने बताया, उसमें लाइफ थी, इस त्योहार में आशा थी, इस त्योहार में जीवन था, और वो जीवन जो था वो जो है हमेशा का जीवन। हालांकि पुराने नियम में ये बछड़ा जो है अपने लहू से जो पापों की क्षमा थी या जो क्षमा मिलती थी वो शाम तक रहती थी, और शाम को जो बलिदान चढ़ाया जाता वो सुबह तक रखता, मतलब मात्र 24 घंटे 12 घंटे तक वो पवित्र रह पाते थे। उसके बाद फिर से नया बलिदान। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, जैसा इब्रानियों के पत्र में आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद में अब कोई सैक्रिफाइस या बलिदान नहीं चढ़ाया जाता। और ये दोनों जो मेढ़े थे, ये प्रभु यीशु मसीह के मसीह होने के जो है प्रतीक थे। और पहला जो मेढ़ा था उसका लहू लेकर के जो है महापवित्र स्थान में, और दूसरा जो है उसकी जो है उसको जंगल में छोड़ दिया गया। वो प्रभु यीशु मसीह के इस बात को बताता कि कैम के बाहर, यरूशलेम के बाहर कलवरी पर हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया। और ये जो त्योहार है ये पापों को कवर करता था, लेकिन पाप को दूर नहीं करता। जैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू पापों को दूर कर देता है, ये मेढ़ों का लहू ऐसा नहीं कर पाता था।
लहू को देख करके पापों की क्षमा तो होती थी, उन पे जो है हाथ नहीं आता था, हानि नहीं होती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से छुड़ाता है, सारे श्राप से छुड़ाता है, और फिर से परमेश्वर पिता के साथ में जो हमारी रिलेशनशिप उसको फिर से स्थापित करता है। और जो है जैसा मैंने बताया कि महायाजक लहू लेकर, महायाजक एक बछड़े को बलिदान करके उसके लहू को जो है महापवित्र स्थान में यहां पर ले जाता और वाचा के संदूक के ऊपर उसके लहू को लगा, और दूसरा ये जो बछड़ा है इसके ऊपर सारे पाप जो है ट्रांसफर करके इसे छोड़ दिया जाता। जैसा मैंने बताया ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताओ। 10वां दिन 7वां महीना, 7वें महीने में पहले दिन जो है तुरिया, 10वें दिन को ये प्रायश्चित का त्योहार, और जो है साल में एक बार, और जो तीसरा त्योहार था इसके बाद में 7वें महीने का, वो जो है तंबुओं का त्योहार, तंबुओं का त्योहार वो भी इसी 7वें महीने में था। तो पहले महीने में हमने 3 त्योहार देखे, 7वें महीने में भी 3 त्योहार जो थे वो पाए जाते थे, और ये जो 7वें महीने के त्योहार थे ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को प्रकट करते हैं। और जो है जैसे मैंने बताया था कि याजक, महायाजक के निचले जो है वस्त्र पर जो है घंटियां लगी रहती थी, और जब महायाजक जाता वो घंटियां बजती रहती, इससे समझ में आता कि महायाजक जिंदा है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो घंटियां बजना बंद हो जाती है, और उसकी कमर में जो रस्सी बंधी रहती थी उससे उसको बाहर खींच लिया जाता था। सो जो है मूसा की मृत्यु के बाद में हारून याजक के जो है दोनों बेटे जो है, वो 4 बेटे थे हारून के, उसमें से 2 बेटे इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से परमेश्वर के सामने जो है भेंट चढ़ाई, और परमेश्वर वही उनसे नाराज हो गया, और हारून के सामने उनकी मृत्यु हो गई। और ये एक लेसन था आने वाली जनरेशन के लिए कि बाय मिस्टेक, जानबूझ करके, अज्ञानता से भी ऐसी कोई गलती नहीं करें जो आपके परिवार और आपके लिए जो है श्राप का कारण बने। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई उसके सामने उसकी मृत्यु हो, इसीलिए परमेश्वर ने सारे रूल्स, सारे डिसिप्लिन दिए ताकि वे हमें बचाएं। और लिखा है कि जब भी हारून और उसके बेटे परमेश्वर के सामने आए, वे जो है हमेशा पवित्रता का और लहू का बाड़ा जो है अपने चारों ओर जो है तैयार रखें। और ये बाड़ा आज के जमाने में जो है प्रार्थना से जो है हम तैयार कर सकते हैं। और एक पाप बलि और एक होम बलि। पाप बलि जो है वो व्यक्तिगत पापों को बताती थी और व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने का मौका देती थी, उनके पाप क्षमा किए जाते थे। और होम बलि जो है वो पब्लिक को जो है पवित्र रखती थी, और ये वो बताती थी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है होम बलि करके बलिदान हुआ, पाप बलि करके बलिदान हुआ है, मेल बलि करके बलिदान हुआ है, और अन्न बलि करके बलिदान हुआ है। हमारी गलतियों के फल स्वरूप, हमारे पाप के स्वरूप जो है प्रभु यीशु मसीह
जो है हमारे लिए बलिदान हो। और जो है ये जो पवित्र वस्त्र थे, इनको भी जो है अब पानी से धोया जाए, और जो है जैसा कहा गया है एटोनिमेंट, सो या पश्चाताप, हम परमेश्वर के पास आए, अपने पापों से पश्चाताप करें, और परमेश्वर हमें अपने अपराधों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अन्यथा परमेश्वर का जो है गुस्सा, परमेश्वर का एंगर जो है हमारे प्रति बना रहता है। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हमें छुटकारे का वस्त्र जो है वो पहनाया जाए। और जैसा यहाँ आया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों को ले लिया, हमारे लिए जो है मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और प्रभु यीशु मसीह की देह मृत्यु हमारे पापों के छुटकारे का एक स्टाम्प है, कंफर्मेशन है। सो हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास आए और प्रभु के साथ में अपने आप को प्रतिदिन चढ़ाए कि प्रभु आपके लहू से मुझे छुटकारा दे। और जो है प्रभु के बलिदान से जो हमारा पिता के साथ मेल हुआ है, वो मेल जो है हमेशा हमेशा के लिए हो गया है। सो अपने हृदय में से जो है पाप रूपी जो है मन को निकाल करके परमेश्वर को अलाउ करें कि हमें एक नया मन दे और हम परमेश्वर के साथ में जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है जुड़ जाए। सो आए मेरे साथ में दुआ में शामिल हो और जो है इस महत्वपूर्ण त्योहार को हमारे जीवन में आने दें, इसके महत्व को आने दें। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करें। और ये जैसे मैंने बताया, उपवास का दिन, प्रार्थना का दिन, रिपेंटेंस का दिन, तीन चीज थी, उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप। और हालांकि कई और चीजें भी हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रभु के पास आए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर त्योहार के लिए, जिसमें आपने बताया कि आपने हमारे खातिर कैसे जो है प्राण दिए, और आपने कहा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीव को दुख दे, क्योंकि आपने वो दुख हम लोगों के लिए सहा। हमें स्मरण रहे कि हमारी दशा क्या थी और आपने क्या बना दी। प्रभु हमारे मार्ग जो है उस अनंत मृत्यु की ओर ही जा रहे थे, और जिस रीति से हम जी रहे थे उसका अंत नरक था। लेकिन प्रभु आपकी बड़ी दया रही कि आपने हमें अपने प्रेम के कारण से, अपने अनुग्रह के कारण से जो है अपना बेटा और बेटी बनाया, उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिए, और जो जो आपकी ओर दृष्टि करता है उसने जीवन पाया, ऐसा आपका वचन कहता है। उसके सबसे बड़े गवाह हम खुद हैं पिताजी। तो धन्यवाद प्रभु इस अनंत जीवन के लिए, और उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो आपके पास आना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो। प्रभु आप उनके मनों में कार्य करें और उन्हें भी अपना बेटा बेटी बनाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will
know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.